राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग अर्थात सर्प, वह सांप जिसके पास जहर है, विष है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास जहर है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। और वह सांप जो विषहीन है, सरल और सहज है, वह किसी को क्षमा भी करे तो उसका क्या औचित्य। अर्थात वीर भोग्य वसुंधरा, जो ताकतवर है, जो संपन्न है, जो विशेषताओं से युक्त है, उसकी ही सर्वत्र पूजा होती है। यह चर्चा मैंने ऐसे ही कर दी क्योंकि आप प्रेरित हों। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ साहित्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, विशेष रूप से जिनको हम मौखिक चर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं। हम जब गद्य पढ़ते हैं या पद्य पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले हमें उस गद्य और पद्य की विधा को जानना आवश्यक होता है। हमने कई बार यह बताया भी है अपनी कक्षाओं में भी। विधा शब्द है, इसको फॉर्म ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो हम अगर गद्य पढ़ रहे हैं तब भी, अगर पद्य पढ़ रहे हैं तब भी, तो मान लीजिए अगर हम आप गद्य की ही चर्चा करें, प्रोज की ही चर्चा करें, तो प्रोज में भी फॉर्म ऑफ प्रोज यानी गद्य किस प्रकार का है। अब फॉर्म ऑफ प्रोज की जब बात करते हैं तो हमको क्या बताना है, समझ लीजिए आप। संक्षिप्त सी बात की निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यंग है, डायरी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको। पुनः एक बार दिमाग में रख लें कि हम जब भी चर्चा करें या इसको लिखना है, समझना है कि उस गद्य की जो रचना है, जो पाठ है, उसकी विधा क्या है। और जब विधा की बात आएगी तो उसमें मुख्यतः आपको इन्हीं को बताना है। निबंध, कहानी, भाषण, उपन्यास का अंश, व्यंग्य, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, इतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हमको बताना पड़ता है। आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम उस विधा की चर्चा न करके सीधे हम उस पर अपनी चर्चा, सीधे कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि हमें जानना चाहिए, चाहे वह जिस भी स्तर का विद्यार्थी हो, फॉर्म ऑफ लिटरेचर हमको पहचानना सीखना है। और फॉर्म ऑफ लिटरेचर में सबसे पहले हम यही जाने कि वह क्या है। निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश या कहानी का अंश, व्यंग है या व्यंगात्मक कहानी है, इसकी वह उपभेदों में आ जाएगा। डायरी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। इनकी चर्चा अवश्य करिए, समझिए, तभी आपको साहित्य को समझने में आसान होगा। धन्यवाद।